देखिए, धर्म का मूल दया है और जहां मणिपुर में दया नाम की चीज अब देखने को नहीं मिल रही, तो जो भारत माता है, अगर माँ के बच्चे मर रहे हों उसकी आंखों के सामने, तो माता अपने आप को मृत मान लेती है। बेटे की मौत से माँ इतनी दुखी होती है, कहती है अब मैं जिंदा नहीं हूँ। तो मणिपुर में भारत माता के बेटे मारे जा रहे हैं, माताएं बहनें मारी जा रही हैं वहां पर, तो निश्चित तौर पर भारत माता क्या कह रही होगी। जब देश गुलाम था तो भारत माता को बेड़ियों में जकड़ा हुआ क्यों दिखाते थे? तो राहुल गांधी जी ने जो कहा अमित शाह का बयान सुना, सिंबॉलिक रूप से आपने कल अमित शाह का जवाब सुना संसद में? देखिए, अमित शाह जी तो झूठ बोलते हैं। अच्छा, अमित शाह जी तो स्पष्ट कह रहे थे कि भाई किसी के पास वीडियो हो तो लाइए, यानी कि जिनके साथ बलात्कार हुआ पहले वो वीडियो बनवाए, जब सरकार के पास मदद मांगने आए तब सरकार मदद करेगी। उन्होंने कहा कि 4 मई की घटना की वीडियो पहले आ जानी चाहिए थी, पहले कार्रवाई हो जाती। अरे भाई, उसका परिवार कैंप में रहकर न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहा था, कई महीनों से चीख चीख कर कह रहा था कि बलात्कार हुआ है, उनके साथ ये दुर्घटना घटी है, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो मैंने आपसे पूछा, एक वीडियो को सेशन के ठीक एक दिन पहले वायरल करने का मकसद क्या था? अमित शाह जी, देश की संसद के बाहर खड़े होकर मैं आपको ललकार कर पूछता हूं कि 4 मई की घटना में जिन बहन बेटियों के साथ ये घटना घटी, उनको पुलिस की कस्टडी से छुड़ाकर इस घटना को अंजाम दिया गया। उन पुलिस कर्मियों ने अपने आला अधिकारियों को सूचना दी और आला अधिकारियों से वो सूचना आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री तक पहुंची। लेकिन मणिपुर के आपके मुख्यमंत्री कितनी बेशर्मी से कहते हैं कि भाई इस तरह की तो 100 से ऊपर घटनाएं हो चुकी हैं, किस किस में मुकदमा दर्ज करेंगे। यानी कि अमित शाह जी, अगर ये वीडियो ना आई होती तो आपका प्रशासन, आपकी सरकार इस मामले पर मिट्टी डालकर तो आज उसके ऊपर जश्न मना रही होती। कौशिक जी सुनिए, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारे सवालों का जवाब देंगे, आरोपों का जवाब देंगे, तो क्या उस समय राहुल गांधी मौजूद होंगे? देखिए, राहुल गांधी जी मौजूद होंगे और सबसे बड़ी बात कहता हूं, आज प्रधानमंत्री जी के अहंकार पर पहली चोट है और अगली चोट ये देश की जनता अपनी वोट की ताकत से अहंकार पर चोट मारेगी। मैंने चैनलों पर आज से बहुत साल पहले भी कहा था कि मैं मानता हूं कि लोग इनके जाल में फंस जाते हैं, लेकिन जब लोगों की रोजी रोटी पर बात आएगी, रोजगार पर बात आएगी, भाई को भाई से लड़ाने की बात आएगी और लोगों की समझ में आ जाएगा कि ये छलिया लोगों की सरकार है, भ्रष्ट और बेईमान लोगों की सरकार है, तो इनको उखाड़ फेंकेंगे। हमें चिंता नहीं है कि भाजपा क्या जाल बिछा रही है, हमें चिंता इस बात की है कि देश चल रहा है, कहीं मणिपुर चल रहा है, कहीं हरियाणा चल रहा है, कहीं दिल्ली चल रही है। देखिए, ये ट्रैप वगैरह तो ये भाजपा के लोगों के शब्द हैं, हम ये मानते हैं कि हम देश के लिए लड़ रहे हैं। अभी ये जो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हम अहंकारी हैं, तो मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूँ, मणिपुर चल रहा था, मोदी जी कर्नाटक चुनाव में लग रहे थे, हरियाणा चल रहा था तो मोदी जी अपने दूसरे कामों में लगे हुए थे, दिल्ली चल रही थी तो मोदी जी किसी और प्रोग्राम में व्यस्त थे, हर वक्त चुनावी मोड में रहते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं मोदी जी, जब एक पार्षद का चुनाव होता है, एक एमएलए का चुनाव होता है, आप उनमें भी पहुंच जाते हैं, आप कहते हैं कैंडिडेट को मत देखिए, मोदी को देखिए, और जब आग लगती है तो सवाल किससे पूछेंगे? ठीक है विजय जी, एक बात बताइए, मोदी से पूछेंगे। मणिपुर के मामले पर कांग्रेस के कितने नेता मणिपुर के दौरे पर पहुंचे और कब कब पहुंचे? जरा ये टाइमलाइन बता दीजिए दर्शकों को भी इंतजार है। आप लोग सवाल बहुत हमारे नेता राहुल गांधी जी पहुंचे, ठीक बात, और मणिपुर में जो हमारे कांग्रेस के नेता हैं उन सब की जिम्मेवारी वहाँ शांति बहाली के लिए, उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में काम किया। नहीं, अधीर रंजन चौधरी सवाल पूछ रहे हैं, वो गए क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष, आप प्रधानमंत्री का जवाब मांगते हैं ना, आप बताइए कांग्रेस अध्यक्ष गए क्या? मैं ये कह रहा हूँ, जब मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष गए क्या? फिर मैं वही एक बात कह तो रहा हूँ, क्या हमने वहाँ पर मणिपुर में मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जाकर कहा था कि भैया मेरे नाम पर वोट दो? वोट तो मोदी जी ने अपने नाम पर मांगी थी, तो जवाब मोदी जी देंगे नहीं देंगे? आप कह रहे ना प्रधानमंत्री का बयान चाहिए, गृह मंत्री ने बयान दे दिया, आप कह रहे राहुल जी गए तो खड़गे जी को भी जाना चाहिए था। फिर वही बात, खड़गे जी भी चले जाएंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन जिनके हाथ में कानून व्यवस्था है, क्योंकि हमारे नेताओं को बार बार जाने से रोका जाता है, अभी नूह में रोक लिया, उससे पहले राहुल गांधी जी को रोका गया। ये बताइए, आपकी कांग्रेस शासित प्रदेशों में क्या लॉ एंड ऑर्डर ठीक है? कौशिक जी, कांग्रेस शासित प्रदेशों में क्या लॉ एंड ऑर्डर ठीक है? क्या लॉ एंड ऑर्डर कांग्रेस शासित प्रदेशों में ठीक है? राजस्थान को लेकर बीजेपी ने भी उठाया,
जी। कानून में क्राइम किसी भी स्टेट में हो सकता जवाब दीजिए है, सौरभ जी। लेकिन सरकार नाम की चीज खत्म हो जाना, बहन बेटियों से सरेआम बलात्कार होना, उन्हें निर्वस्त्र घुमाना। अरे भाई साहब भाषण देना नहीं है, शांत रहिए। यहाँ देखिए मणिपुर दो समुदायों के बीच का झगड़ा है, उसको शांत कराना है, ये सुलझाना नहीं उलझाना चाहते हैं। मणिपुर विषय पे विपक्षी ठीक है, विजय जी सुन लेते, जवाब सुन लेते। कांग्रेस वहाँ पर आप और चिंगारी, मतलब एक आप चीफ मिनिस्टर को हटाते हैं, कांग्रेस तो की सरकार नहीं, होती, नहीं, आप तो सुनिए, आप राष्ट्रपति मणिपुर शासन के लागू विषय कर पे देते। आपने संसद में चर्चा क्यों नहीं की इतने दिन से? क्यों सड़क पे चिल्ला रहे थे? संसद के अंदर क्यों नहीं है? मणिपुर में मिल रहा है, संसद के अंदर आपने चर्चा इतने दिन से क्यों नहीं की? मणिपुर राहुल गांधी जी इतने दिन बाद आते हैं, वहाँ पर संसद में आकर के मणिपुर के बारे में बोलते हैं। बाकी भी कांग्रेस के नेता कहते हैं, कांग्रेस के सांसद बाकी नहीं थे क्या? मणिपुर राहुल गांधी जी की पार्टी अभी भी उसमें चिंगारी में आग लगाना चाह रही है। मामला सुलझ गया तो इनका चरित्र बताना चाहता हूँ। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अटल बिहारी जी ने कहा था कि राजधर्म निभाइए, यानी कि बस एक ही आपके पास घिसी पिटी वही बात। इसके अलावा मणिपुर पूरा बयान सुना था आपने अटल जी का? हरियाणा आधा बयान कोट कर रहे हैं, पूरा बयान सुना था क्या? 3 बार दंगे हो गए। ये पहली बार देश में दंगों की सरकार है। ये दंगे कराते हैं, राजनीतिक लाभ उठाते हैं, कभी मुसलमानों की बात करते हैं, कभी हिंदुओं की बात करते हैं। न ये इस देश के सगे हैं, न किसी हिंदू के सगे हैं। हिंदुओं का रोजगार छिन रहा है, व्यापार भाई साहब मुद्दे पर रहिए ना। रोजगार व्यापार 2014 से चल रहा है, रोजगार व्यापार 2019 से आप लोग महंगाई ला रहे हैं। एक बात बताइए, ये मुद्दे की बात नहीं है विजय जी, मुद्दे की बात नहीं है। आप लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर, ठीक है विजय जी एक सेकंड, विजय जी एक सेकंड, आप लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए, बोलिए ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। आप लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन इसलिए लेके आए क्योंकि आप लोग चाहते थे, आप लोग अपनी जिद पर अड़े, प्रधानमंत्री का संबोधन होना चाहिए। हमारी जिद नहीं है, ये तो फिर क्या थी? जरूरत है, देश को जानने का हक है। तो कल गृह मंत्री का भाषण हो गया, गृह मंत्री ने पूरी डिटेल में बात रख दी। आप मणिपुर में जाकर वोट मांगते हैं तो मोदी जी कहते हैं तुम्हारा ठेकेदार मैं हूँ, विधायक को मत देखो, मुझे देखो, मेरे नाम पर वोट करो। तो मणिपुर चल रहा है तो मोदी जी क्यों नहीं गए? 3 महीने हो गए, क्यों नहीं गए? वहाँ आग जल रही है, लोगों के घरों को लूट लिया गया, वहाँ ऐसे हालात। अरे भाई साहब गृह मंत्री ऐसा नहीं है आपको। देखिए कल तक यही भाजपा कितनी बेशर्मी से कहती थी एक मोदी अकेला सब पर भारी, आज उसको लग गई कुर्सी की बीमारी, इसलिए 38 दलों से कर लिया गठबंधन। और इनका जो ठगबंधन है, अब कुछ दिनों बाद 2 दल और जुड़ते ही अली बाबा 40 चोर वाला लुटेरों का गिरोह बन जाएगा। इसके लिए मोदी जी क्या कहेंगे? खुद जो करें वो सही। अरे भाई विपक्षियों को कहते हैं ठगबंधन, विजय जी कविता, तुम्हारा ये डकैतों। और कल जब राहुल जी को सदन में होना चाहिए था उनके अभिभाषण के बाद जवाब लेने के लिए, तो वो राजस्थान के लिए रवाना हो गए। देखिए राहुल आप गांधी अपने जी, नेताओं की बात क्यों नहीं सुनिए, करते? राहुल गांधी जी अपना काम ईमानदारी से करते हैं। राजस्थान में जरूरत है राजस्थान में चले जाते हैं, मणिपुर में जरूरत पड़ी मणिपुर में। अरे तो राजस्थान में चुनाव है इसलिए अपनी पार्टी का चुनाव देखने के लिए चले गए। सच्चाई की उसको स्वीकार कीजिए। राजस्थान में इलेक्शन है, इलेक्शन के कामकाज को देखना है। राहुल जी के बगैर संभव नहीं हो पाएगा, तो राहुल जी को जाना पड़ा। सच्चाई है कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अधिकारी हैं। उनके सारे चुनावों की मैनेजमेंट में दिन रात लगे रहते हैं। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बन के दिखाइए, आप कोई भगवान नहीं है।